हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है, तो आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो टेबल बनता है वो किस तरह से बनता है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे हमने लिख लिया, सबसे पहले एंगल्स लिख लिए। एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन हमने क्या करना है, सबसे पहले साइन ले लेना है। एंगल्स में साइन ए लेना है। तो एंगल के लिए साइन ए के सामने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये स्टेप समझ आया। साइन ए के सामने लिख देना है 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करना है, हमने इस सब को, सारी इक्वेशंस को 4 से डिवाइड कर देना है। ये हमने कर दिया 4 से डिवाइड। फिर हमने क्या करना है, इन सब का कर देना है अंडर रूट। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमने काउंटिंग लिख देनी है 0, 1, 2, 3, 4। फिर हमने सबको 4 से डिवाइड कर देना है। फिर हमने क्या कर देना है, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब ये हो गया। कोई भी चीज 0 से डिवाइड होती है तो आंसर 0 आ जाता है। अब 1 का अंडर रूट तो 1 नहीं होता है। 4 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 2। 2 का अंडर रूट 2 अपॉन 4 का अंडर रूट 2। बेटा अब यहां पे अंडर रूट 3 अपॉन 4 का अंडर रूट 2। और ये 4 और 4 कट गया, ये तो आ गया 1 ही। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसकी वैल्यू आ गई 1/2। इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2/2 है ना। इसका जो है हम रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करके क्या आएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो ये 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1/√2। और इसका तो ऐसे ही है, अंडर रूट 3/2 और इसका 1। अब ये तो हो गई हमारी साइन ए की वैल्यूज, ये वाली। तो अब हम करेंगे कॉस ए की वैल्यूज। कॉस ए की वैल्यूज कैसे आएगी, जो कॉस की वैल्यू आती है वो साइन की ऑपोजिट। जैसे ये सीधा शुरू करते हैं, कॉस की वैल्यू के लिए हम उल्टा शुरू करते हैं। यहां पे आएगा कॉस की वैल्यू आएगी 1, यहां पे आ जाएगी अंडर रूट 3/2, यहां पे 1/√2, यहां पे 1/2 और यहां पे 0। ठीक है, अब है tan। tan जो होता है, tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। मतलब साइन को जब कॉस से डिवाइड करोगे तो हमारी आ जाएगी साइन, tan की वैल्यू। अब साइन की वैल्यू कितनी है, 0। 0/1। 0/1 जो होता है वो क्या होता है, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। 0/1 इज 0। फिर 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2। 2 कैंसिल आउट, ये बन गया 1/√3। अब है नेक्स्ट 1/√2 अपॉन 1/√2। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1। अभी नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2। 2 कैंसिल आउट, ये आ गया अंडर रूट 3। और 1/0, बेटा जो 1/0 होती है ना वो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो इसका आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और ये पिछली वीडियो में भी हमने किया है। कॉसेकेंट, सीकेंट और कॉर्ड जो होता है, ये जो 3 वैल्यूज है, साइन, कॉस, tan, इसकी रेसिप्रोकल होती है। तो कॉसेकेंट की वैल्यू हो गई 0, साइन की वैल्यू 0 पे होती है 0, तो कॉसेकेंट की हो गई कितनी, 1/0। तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड हो गई। उसके बाद साइन की 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। 2/1 तो 2। 45 की हो गई अंडर रूट 2। 60 की हो गई 2/√3। और 90 की वैल्यू हो गई 1।
अब सेकेंड की भी ऐसे ही, सेकेंड की हो गई 1, 2/√3, √2, 2 एंड ये आ गई नॉट डिफाइंड। अब कॉट की आई, ये आई नॉट डिफाइंड, ये आ गई √3, ये आ गई 1, ये आ गई 1/√3, और ये आ गई 0। ठीक है बेटा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल क्लियर हुआ किस तरह से बनाना है। तो ये सिंपल वे है टेबल बनाने का। जब भी पेपर आते हैं आपका, तो सबसे पहले ये 3 चीजें बना लो, साइन, कॉस, टेन। तो उसके बाद पेपर में ये टेबल बना के आप कुछ भी वैल्यूज जो है लिख सकते हो। मोस्टली बच्चों की वैल्यूज बच्चों को याद नहीं रहती है और पेपर में क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ये जो है वैल्यूज अगर आप इस तरह से पहले फटाफट से टेबल बना के रख लोगे, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आएगा उसमें आप ये वैल्यूज फिल कर सकते हो। थैंक यू।